अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान और सऊदी अरब तुर्किया के दरमियान होने वाले मक्का मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के फरोग के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा मक्का मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे की तोसी है। मक्का मुआहिदा तीनों ब्रादर इस्लामी ममालिक के दरमियान ताउन को नई सिम देगा। ये मुआहिदा कई बरसों की कोशिशों का नतीजा है। इसके लिए तवील अरसे से काम जारी था, अब इसे अमली शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे की तकमील में किरदार अदा करने पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा, ख़वारिज के खिलाफ कुर्बानियाँ राय का नहीं जाएंगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर के अवाम का वोट नवाज शरीफ पर एतमाद का वोट है। किसी भी बदअमनी और इनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू करेगी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक दिफाई माहिदा वो वहाँ पर साइन किया गया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिहाइयों से अरेंजमेंट्स मौजूद थे। मक्कातुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा, उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान के अवाम और अफवाज अपने सऊदी भाइयों के साथ मिलकर ये जिम्मेदारी हमेशा निभाते रहे। ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका मकसद ये है कि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो, इट इज़ एंटायरली फॉर डिफेंसिव पर्पसेस। ना सिर्फ इन तीन ममालिक के दरमियान बल्कि पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसके लिए ये मैं समझता हूँ कि ये मुआहिदा इंतहाई बाइश तक़वियत है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक़ डार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर, कसीरुल-जहती ताउन और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती सतह पर करीबी राबिते और ताउन जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। ईरान का सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर किसी तशवीश की तरदीद करते हुए कहा, ईरान के तीनों ममालिक के साथ गहरे मजहबी, तारीखी और तहजीबी रवाबत हैं। इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान खित्ते में इस पेशरफ्त को तशवीश की नज़र से नहीं देखता। मुआहिदा खित्ते में बदलते हुए तसव्वुरात और बाहमी ताउन के रुझान की अलामत है। सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान ने 7 अगस्त 2026 को मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत तीनों ममालिक ने इस उसूल पर इत्तेफाक किया कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत को तीनों के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। ईरानी तर्जुमान ने इस मुआहिदे में किसी मखसूस दुश्मन का नाम ना लिए जाने और इसे दिफाई नौयत का करार दिए जाने को भी अहम करार दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में जारी इस्लाहात पर हफ्तावार जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने FBR इस्लाहात पर अमल दरामद मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबारी बिरादरी की जारी टैक्स इस्लाहात पर बढ़ते एतमाद का खैर मकदम करते हैं। चेयरमैन FBR और सीनियर अफसरान हर माह कराची के साथ लाहौर में भी 2 रोज़ क़याम करें। FBR मुकर्रर रेवेन्यू हदफ के हसूल के लिए इन्फोर्समेंट इकदाम तेज़ करें। वज़ीर आज़म ने FBR को स्मगलिंग, टैक्स चोरी और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ मुअस्सर इन्फोर्समेंट जारी रखने की हिदायत की और FBR की जानिब से चकवाल और सवाबी में सिगरेट साजी की गैर कानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ इकदाम की पजीराई की। वज़ीर आज़म ने FBR की तमाम हसास पोस्टों और महकमों में अच्छी शोहरत के हामिल और ईमानदार अफसरान के साथ साथ इसी म्यार पर एहलकारों की तैनाती और इनलैंड रेवेन्यू के लिए मुजवजा फेसलेस निज़ाम की बरवक्त तकमील की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि फेसलेस निज़ाम का मुकम्मल रूल आउट 2027 तक यकीनी बनाया जाए।
टैक्स दहिंदगान के हक में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माजी के टैक्स मामलात पर नए जुर्माने नहीं लग सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रावलपिंडी की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। अदालत ने कहा कि पुराने टैक्स तखमीनों पर नया माली बोझ गैर कानूनी है। 30 जून 2002 तक के टैक्स तखमीने नए जुर्मानों से मुस्तस्ना है। वाज़े कानून इख्तियार के बगैर पुराने केसेस पर नया जुर्माना नहीं लग सकता। पुराने खत्म शुदा टैक्स मामला दोबारा नहीं खुल सकते। टैक्स कानून के माजी से निफास की हद मुकर्रर है। इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक केस का मुतज़ाद मौक़िफ़ ख़त्म तसव्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक अदालती फैसलों का कानूनी तजाद दूर कर दिया। बराबर हैसियत का बेंच इख्तिलाफ करे तो मामला बड़े बेंच पे जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाद 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। पुराने टैक्स मामलात पर बात की कानून साजी का बोझ नहीं डाला जा सकता। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ डिवीजन के अजला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग वोटों की गिनती जारी है। ABN न्यूज़ ज़ाब्ते अखलाक के तहत इंतखाबी नताइज शाम 7 बजे नशर करेगा। पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहा। 4,60,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। जिला बाग में साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान और सरदार तनवीर इलियास समेत 73 उम्मीदवार मैदान में हैं। हवेली के एक हल्का में वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर और मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज समेत 9 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। LA-14 धीर कोट में मुस्लिम लीग नून के फैसल आज़ाद, पीपल्स पार्टी के मुबशर एजाज और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद खान के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्की है। LA-15 वस्ती बाग में मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिनहास, पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर और IPP के सरदार तनवीर इलियास मद्दे मुकाबल हैं। LA-16 शर्की बाग में मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर का मुकाबला पीपल्स पार्टी के कमर जमान से है। LA-17 हवेली में मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर के दरमियान मुकाबला है। पीपल्स पार्टी अपनी हार को धांधली में बदलने की कोशिश कर रही है। इल्जामात लगाने वाले सबूत नहीं दे सके। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफिक थी इंतखाबात मरहलावार होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने पीपल्स पार्टी के ही मुतालबे को माना। पीपल्स पार्टी ने पंजाब की किसी सीट पर मीटिंग और जलसा नहीं किया। हम तो तवक्को कर रहे थे कि वो उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे, हमारी जीत पर हमें मुबारकबाद देंगे। धरना करने वालों को मालूम हो जाना चाहिए वो इलेक्शन नहीं रोक सके। मुंतखब हुकूमत जायज़ मुतालिबात पर ज़रूर नजरसानी करेगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम को वर्गलाने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। दोस्त जो है वो आज भी और कल भी जो है वो इस बारे में जो है वो बात करते रहे हैं कि जी फलां जगह जो ही जो नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत आज़ाद कश्मीर में कायम होगी वो एक आज़ाद हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत से हम तवक्को करते हैं कि वो उल्टी गिनती को जो है वो सीधा कर देंगे और PMLN को जो है वो उसकी कामयाबी के ऊपर जो है वो मुबारकबाद देंगे। और आज़ाद कश्मीर के आवाम ने जो है वो अपनी जो है वो अपने मैंडेट का जो उन्होंने इजहार किया है तो उसके मुताबिक जो है वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला असम्बली और उसके बाद जो है वो हुकूमत साजी का अमल जो है वो अमल में लाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमाओं की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेनेटर पलवशा खान ने कहा, हमारे पास आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली के तमाम शवाहिद मौजूद हैं, हरगिज़ खामोश नहीं बैठेंगे। धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मुस्लिम लीग नून को तकलीफ हो रही है। आजकल बरसात का मौसम है, मौसमी मेंढक निकल कर सदर के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। शहला रजा का कहना था, कहा जाता है कि वोट को इज्जत दो, इसका मतलब यह भी है कि धांधली को बाहर निकाला जाए। आज जिस तरह वोट को इज्जत मिल रही है सब देख रहे हैं। शर्मिला फारूकी ने कहा, मुहाजिर नशिस्तें जेब में होने का दावा किया गया और वो जेब से ही निकली। आजाद कश्मीर में धांधली के जरिए हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। अमन तरीके से अगर कुछ हो रहा है तो धांधली हो रही और मामूली वाकया करार देना और वो भी कश्मीर जैसे हसास इलाके में, ये हुकूमती टोले नून लीग की न सिर्फ ज़हनियत की अक्कासी है बल्कि इनकी सियासी तारीख है और इनकी सियासी खसलत। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो लोग जो सदर जरदारी के मरहूने मिन्नत आज यहाँ बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं और बराजमान हैं,
आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो उन्हीं से आईनी ओहदों से इस्तीफों का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कोई भी हो बहुत अहम होता है, क्योंकि अवाम उसमें अपनी राय का इजहार करते हैं, और जब आप कहते हैं वोट को इज्जत दो तो धांधली को बाहर करो। वोट को इज्जत आज जो मिल रही है वो सब देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में कि हमारी तो जेब में सीटें हैं, वो जेब से ही निकल रही हैं बाहर, वो जेब से ही निकली। अगर आप इस किस्म के धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवा के एक फेक मैंडेट के साथ AJK के अंदर अगर आप हुकूमत बना भी लेंगे, जो आप बनाने जा रहे हैं, बगैर मैंडेट के आप वहाँ के मसाइल हल नहीं कर पाएंगे। उधर सवाल उठा, इधर जवाब आया। वज़ीर इत्तलात हस्मा बुखारी का पीपल्स पार्टी की खवातीन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज। कहा, हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकाल रहे हैं जो हमें कीमती मशवरे देते हैं। इन मशवरों की सबसे ज्यादा जरूरत सिंध हुकूमत को है। हमें आपके कीमती मशवरों की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह की शान है जो अपनी सड़कें और गलियां नहीं बना सके, सीवरेज का निजाम ठीक नहीं कर सके, वडेरा शाही खत्म नहीं कर सके, जिनकी पुलिस इनके घर की बांधी है, वो हमें भाषण देते हैं। कोई कराची में बैठकर, कोई लाहौर में बैठकर कहता है कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है। उनका स्क्रिप्ट भी एक है, इनको इतला आती शुरू हो जाओ, जिसने बात ना की क्लास होगी। दुनिया में कोई ऐसी जेल नहीं जो बानी पिटियाई को मिल रहा हो। कोई कराची में बैठ के कह रहा है कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है, लाहौर में बैठ के कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है, अब इस्लामाबाद से कोई उठ जाएगा वो कहेंगे कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है। इनका स्क्रिप्ट भी एक है, इनको मेरे ख्याल इतला भी एक ही आती है कि बस इसके ऊपर शुरू हो जाओ, जिसने ये बात ना की उसकी क्लास होगी। ये जो आप सिंध हुकूमत को है, हमें आपकी कीमती मशवरों की कतई तौर पर जो है वो कोई ज़रूरत नहीं। और जो अपनी सड़कें गलियां नहीं बना सकते, सीवरेज का सिस्टम नहीं ठीक कर सकते, वो हमें भाषण देने के आ जाते हैं। अल्लाह की शान है जिनके अपने जो है वो सूबे से वडेरा शाही ख़त्म नहीं हुई, जिनके आज भी जागीरदार और वडेरे जो है वो हुकूमत करते हैं, जिनकी आज भी पुलिस जो है वो घर की बांधी है, वो हमें भाषण